गुर्जर चुनावी हिंदू बना रखा है। जब उसके हक अधिकार की बात आती है तो गुर्जर हो जाता है, फिर उससे नफरत हो जाती है। जब वोट आ जाता तो किसी से लड़ाना हो तो गुर्जर को आगे कर दो। देशभक्त कौम है, सीधी सादी कौम है, देश की भावनाओं में आगे कहीं भेज दो इसे। हमारे पास 100 वीडियो मौजूद है जिनमें गाड़ियां तोड़ी गई हैं, बुजुर्गों को पीटा गया है। जो रास्ते से निकल के जा रहे हैं गुर्जर है, पीटा गया। यदि कोई बुजुर्ग ट्रैक्टर बैठ के जा रहा है, ट्रैक्टर को तोड़ा गया, गाड़ियों को तोड़ा। 150 वाहन पुलिस के पास मौजूद है। अब आपका आंदोलन स्थल से लेकर कलेक्ट्रेट तक जाने की अनुमति नहीं थी, तो आप वहां पर क्यों गए? अच्छा, एक बात और, जो विशेष समाज, जो राजपूत समाज उस पर दावा करता है, उनके 6 मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने मूर्ति का अनावरण किया, त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड में किया, और हमें यदि एमपी एमएलए बनना होता तो किसी पार्टी, स्थापित पार्टी ज्वाइन करते। सम्राट मिहिर भोज, जिनको लेकर प्रदेश में पिछले दिनों राजनीति और बवाल दोनों देखने को मिला, वहीं पिछले 25 सितंबर को ग्वालियर के फूलबाग में एक प्रदर्शन होता है। अपनी मांगों को लेकर युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के लोग वहां पर आंदोलन करते हैं। इसके बाद जब वो कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करते हैं तो वहां पर प्रशासन के साथ उनका काफ़ी हंगामा और झड़प देखने को मिलती है। अब इन सब मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति की तरफ से अपनी मांगों को लेकर 12 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन के बारे में क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और इस मुद्दे को वो आखिर कहां तक जाएंगे, इसके लिए हम बातचीत के लिए युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी हैं हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप इस समय अस्पताल में हैं, क्यों आप यहाँ हैं? देखिए, पिछले 2 महीने से हमारे तमाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की रैलियाँ पूरे देश में हुई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, और उसके अलावा हमारे पार्टी के भी जो चुनाव मध्य प्रदेश, और क्योंकि राजस्थान में दोनों स्टेट का प्रभारी हूँ और आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो उसको लेकर भी हमारी संविधान बचाओ यात्रा पर दोनों प्रदेशों में काफ़ी दिन रही। स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था, इन्फेक्शन था, लेकिन 2 महीने में लगातार प्रोग्राम, कोई डेट ऐसी नहीं थी कि मैं स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे सकूँ। लेकिन कल अचानक से तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और इसलिए मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो कल आपकी ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन का ऐलान है, आप कैसे वहाँ पर जाएंगे और क्या आपकी मांगें रहेंगी? देखिए, कल हमारा जेल भरो आंदोलन है, और ये जेल कोई भरो आंदोलन जो जनता है अपनी मर्जी से नहीं चाहती, या कोई संगठन अपनी मर्जी से नहीं चाहता कि डायरेक्ट जेल भरो आंदोलन करे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। 25 सितंबर को फूलबाग मैदान में बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, 50 से 60 हज़ार, अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए, संस्कृति के लिए, और जो गुर्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है उसको बचाने के लिए, और जो फर्जी एनकाउंटर में आकाश गुर्जर मारे गए थे उनको न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि पहले भी पिछले 3-4 महीनों से वहाँ आंदोलन जारी है, ज्ञापन का दौर जारी है, और संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से कहें। लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने जो गुर्जर समाज की तमाम मांग थी उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। कोई जिलाधिकारी महोदय कभी ज्ञापन लेने नहीं आए, एडीएम एसडीएम आए और उन्होंने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। इससे फिर 25 तारीख में एक बड़ी कॉल की गई, गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाए गए। उसमें जो समाज में फैली कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए युवाओं ने अभियान चलाए, शिक्षा की तरफ ध्यान देने के लिए अभियान चलाए। अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी जो समाज को लंबे समय तक नहीं मिली है, जो शून्य है उसको, क्योंकि चुनाव है, वहाँ पर टिकट गुर्जर समाज को जितनी संख्या उसके हिसाब से नहीं मिलते। 1 टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी से 5-6 टिकट मिलते हैं, कांग्रेस से। तो उसके अलावा अपने हक अधिकारी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए, और जब वहाँ कहने के बावजूद भी सबने स्पीच दी, हमने भी सबने बात रखी, प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी महोदय हो ज्ञापन लेने नहीं आए। तो सब लोगों ने तय किया कि सब ज्ञापन जो कलेक्ट्रेट जाके देंगे। अमूमन पूरे देश में जहाँ ज्ञापन होते हैं, मुख्यमंत्री तक या प्रधानमंत्री तक या कहीं बात पहुँचानी होती है तो जिलाधिकारी माध्यम होता है। तो वहाँ पे जाते नहीं आंसू गैस के गोले, जाते नहीं लाठीचार्ज, सुनियोजित तरीके से। हमने परमिशन ली थी प्रोग्राम की, प्रोग्राम में 50 पुलिसकर्मी नहीं लगाई 50,000 70,000 लोगों पे। तो ये जानबूझ के एक षड्यंत्र है। और फिर एक संगठन द्वारा वीडियो भी डाली जा रही है, बार बार प्रशासन और जो जातिवादी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमने 25 लोग घुसाई नकाबपोश, हमने माहौल बिगड़वाया, हमने अजमेर में प्रयास किया, वहाँ नहीं हो पाया, हमने बांदीकुई में प्रयास किया, राजस्थान, वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन हमने ग्वालियर में करा दिया। ये सुनियोजित तरीके से हमारे समाज को नकारात्मक छवि बनाने के लिए, उसकी छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र है, और उन लोगों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बोरेश्वर मंदिर का बोर्ड पुरातत्व उखाड़ के फेंक के वीडियो बना फेंक दिया। तमाम ज्ञापन देने के बाद उस बात तक एफआईआर नहीं हुई। और जो आंदोलन कर रहे हैं बुजुर्गों पे, महिलाओं पे, 700 गुर्जरों पे मुकदमा, अज्ञात लोगों पे 150 वाहन तोड़े पुलिस ने, सारे सबूत मौजूद हैं, सारे तथ्य मौजूद हैं, और लोगों पर रासुका जैसी कार्रवाई, देशद्रोह जैसी।
एक आंदोलन में जो अपनी मांगों के लिए जा रहे हैं, उस देशभक्त कौम के जिसने देश के लिए हमेशा सेवा की, उस पर रासुका कार्रवाई, उस पर इनाम युवाओं पे। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि ये रासुका और तमाम कार्रवाई, तो आपको क्या लगता है कल आप जब जेल भरो वहाँ आंदोलन करेंगे तो प्रशासन आपके ऊपर नहीं लगता कि और कठोरतम कार्रवाई कर सकता है? देखिए, हम जेल मुकदमों से नहीं डरते। आदमी को एक बार मरना है और गुलामी की ज़िंदगी से और अत्याचार सह के यदि रोज़ मरे तो उससे बढ़िया एक बार आप जो अपने स्वाभिमान के लिए जिए। हम अपने हकों के लिए, हम कोई अपनी मर्जी से नहीं चाह रहे कि हम जेल भरें, लेकिन हमें मजबूरी है समाज की, क्योंकि समाज को वहाँ ठगा गया है। समाज पे से पैसे उगाही की गई है। एक नाम का यदि FIR में किसी का मोहित का नाम आ गया तो 50 मोहित को उठा के पुलिस पैसे ले आई। वहाँ पर जाति के नाम पर तांडव किया गया है। जाति ढूंढ ढूंढ के अधिकारियों ने उनका शोषण किया है। तो हमारी जो लड़ाई है समाज के हक और अधिकार के लिए, उनको न्याय दिलाने की है। ये कोई राजनीतिक नहीं है। वो समाज वहाँ इकट्ठा हो रहा है। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति ने आयोजन किया था 25 सितंबर में और अब कॉल की है, लेकिन सब हमारे गुर्जर समाज के जितने संगठन हैं और अन्य ST ST OBC के लोग भी उसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि यादव समाज के लोग जो भाईचारा बनाने आए थे, जो भाईचारा रहे सब जातियों में, उनको उठा के पीटा गया, उनको जेल भेजा गया। 2 SC भाइयों पर रासुका लगा दी गई। तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वो कुछ लोगों की सरकार है मध्य प्रदेश में और वो उसे सत्ता के दम पे दबाना चाहते हैं, लेकिन हम दबने नहीं देंगे। हम, क्योंकि हमें पता है आचार संहिता लगी हुई है, हम कानून का पालन करते हैं, लॉ कर रखी है। संवैधानिक तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। हम कोई सभा या रैली या मार्च करने नहीं जा रहे। यदि प्रशासन, DM और वहाँ के जो कमिश्नर हैं, हमने उनको अपनी मांग पत्र भेज दिया है और वो मांग ऐसी नहीं है प्रशासन के हाथ की है, DM SSP की हैं। यदि वो शांति चाहते हैं और समाज इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो कल वो हमारी मांगों को पूरा कर दें। हम जेल भरो आंदोलन कैंसिल कर देंगे। लेकिन यदि वो हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग कल जेल जाएंगे। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि कल आंदोलन है आपका बड़ा, लेकिन एक बात है जो 25 सितंबर की बात आ रही है कि आपने वहाँ पर आंदोलन किया, लेकिन आपका आंदोलन स्थल से लेकर कलेक्ट्रेट तक जाने की अनुमति नहीं थी, तो आप वहाँ पर क्यों गए फिर? अच्छा, एक बात बताइए, जब प्रोग्राम की अनुमति ले रखी है, आप मुझे पूरे देश में तमाम ज्ञापन बता दो। पैदल चल के जिलाधिकारी यदि नहीं आएगा तो जिलाधिकारी कार्यालय तक जाते हैं पैदल चल के, नहीं नारे लगा के लोग। यदि कहीं कलेक्ट्रेट है उससे भी 100-200 मीटर दूर से लोग पैदल चल के और जिलाधिकारी मोदी ज्ञापन देते हैं। तो उसमें जब परमिशन हमें दे रखी है प्रोग्राम की, अरे सपोज करो अधिकारी ज्ञापन लेने ना आए और 70,000 आदमी वेट कर रहा हो, तो यदि वो ज्ञापन देने चलेंगे तो उसमें क्या बुराई है? सरकार ये बताए ना रास्ते में कहाँ तोड़फोड़ हुई है। सरकार ये बताए ना समाज के लोगों ने कहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। विजुअल तो जिस तरीके से आए, वीडियो वहाँ के जो लोगों ने सरकार के दबाव में, जो हमारे कुछ पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने एक तरफा चीज़ दिखाई है। हमारे पास 100 वीडियो मौजूद है जो जिनमें गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, बुजुर्गों को पीटा गया है, जो रास्ते से निकल के जा रहे हैं, गुजर है, पीटा गया। यदि कोई बुजुर्ग ट्रैक्टर बैठ के जा रहा है, ट्रैक्टर को तोड़ा गया, गाड़ियों को तोड़ा। 150 वाहन पुलिस के पास मौजूद है, आप चेक कर लें मध्य प्रदेश। अच्छा, तो अगर आप अब जो तस्वीरें आई उसके बाद क्या लगता है आपको? चुनाव में आचार संहिता लग गई है, क्या लगता है प्रशासन की सख्ती भी वहाँ पर ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन भी बहुत ज़्यादा मुस्तैद है, कैसे आप लड़ेंगे? गुर्जर समाज ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। ये एक देशभक्त कौम है और ये जो हमेशा देश के साथ खड़ा होता है, चाहे जम्मू कश्मीर का गुर्जर हो, चाहे 1857 हो, चाहे अरब आक्रांता हो। हमने सहारनपुर में परमिशन सरकार ने दी, तमाम संगठनों को परमिशन दी जाती है। हनुमान चालीसा चौक पे बैठ के किया जाता बिना परमिशन के, लेकिन 3 लाख लोगों की भीड़, एक घटना नहीं हुई उसमें सहारनपुर में। उसके बाद हमने गुर्जर महोत्सव मेला करा सूरज कुंड में, 4 लाख लोग इकट्ठे हुए। एक सिपाही भी वहाँ ड्यूटी पर सरकार ने नहीं लगाया, उसमें कोई घटना नहीं हुई। बांदीकुई में घटना नहीं हुई। मध्य प्रदेश के कम से कम 20 जिलों में यात्रा निकली, एक घटना कोई बता दे? आप गुर्जर समाज अपनी मांग रहा है, अपने हक अधिकारों के लिए जाग रहा है, वो अपने प्रोग्राम में क्यों उसे खराब करेगा, क्यों लोगों को घुसाएगा? ये तो जिन लोगों ने इसमें घुस के इसका जो ना समाज को दमन करने का काम किया है, उन लोगों की तो वीडियो मौजूद है। उन पर तो सरकार की हिम्मत नहीं कार्रवाई करने की, क्योंकि सरकार में वो लोग बैठे हैं, वो ये सोचते हैं तुम्हारी सरकार है। अच्छा, तो अब जो जिस तरीके से आपका इस मामले पर समर्थन आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का भी है, क्या वो भी आपके साथ कल जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं और हम देश में भाईचारा बनाने पे काम कर रहे हैं। जो दबे कुचले, शोषित, वंचित किसान, मजदूर, जो उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उनके एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ उठाते हैं। और हमें यदि MP MLA बनना होता तो किसी पार्टी, स्थापित पार्टी ज्वाइन करते। यदि मैं अपनी बात करूं, हमें ऐसा नेता, एक संघर्षशील भाई मिला है जो बहनों पर अत्याचार हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे देश के किसी कोने में। हमें तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है।
हम तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई MP MLA सांसद बनने की नहीं है। वो बनने का तो कोई किसी से टिकट लेकर यार हम क्यों पूरे देश में दौरे करेंगे, क्यों पूरे देश में जाएंगे। वो कल पहुंच रहे हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जब सारी पार्टियों के मुंह पर टेप लगी हुई है, जब तमाम नेताओं के मुंह पर टेप लगी हुई है, उस समय पर एक भाई ने आके हमारा समर्थन किया और हमारे समर्थन के साथ साथ वहाँ आह्वान किया कि हमारे लोग भी गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि ये लड़ाई के लिए गुर्जर समाज की नहीं है, ये SC ST OBC की, सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे उस सभा में, और हम भाईचारा बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। हम हर प्रदेश में जाते हैं, सोचते हैं कि जातियों को जोड़ो। अच्छा, ये जो आप 25 ये पूरा मामला जो फूलबाग का बता रहे हैं, वहाँ पर जो सम्राट मिहिर भोज को लेकर जो वहाँ पर शेड लगाया गया, तो आखिर जो दूसरा अन्य समाज जिसकी आप बात करते हैं जो वहाँ से षड्यंत्र हो रहा है, क्या पूरा मामला है, उनकी तरफ से क्या है और आपकी तरफ से? देखिए, सत्ता के दम पे केवल जानबूझ के टीम ढकी गई है। पुरातत्व विभाग है पूरे देश का, सारे रिकॉर्ड हैं, इतिहास है, सारे ताम्रपत्र, शिलालेख, सारे जो पुस्तकें PhD ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मीर भोज जी के ऊपर, और उसके अलावा जो विदेशी यात्री आए उनके रिकॉर्ड हैं, उनके सिक्के हैं। कोई विवाद ही नहीं है। 2 साल से पहले कभी विवाद नहीं था। ये तो दादरी में योगी जी ने आकर अपनी जाति का पक्ष लिया और आके वो शब्द हटा दिया, वहाँ से विवाद शुरू हुआ। 2 साल से पहले आप बता दो कोई इन्होंने कभी कहा हो? अरे हमारे दादरी में 1942 की संस्था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की, इतनी मूर्तियाँ लगी हैं। और तो और जो विशेष समाज, जो राजपूत समाज उस पर दावा करता है, उनके 6 मुख्यमंत्रियों ने, दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने मूर्ति का अनावरण किया, त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड में किया, मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात ही नहीं मानते, उन्होंने ग्रेटर नोएडा किया, अटल वाजपेयी ने इसमें अक्षरधाम में किया, तमाम राजमार्गों के इतना, ये कोई विवाद है ही नहीं। ये तो सरकार के कुछ लोग जो इतिहास चोरी करना चाहते हैं, जिनका कोई इतिहास हो सकता है ना हो, और वो चाहते हैं कि इसको कब्जा लें और हम आगे दिखाएं कि हम हमारे महापुरुष ऐसे थे। तो ये तो ग्वालियर का प्रकरण, सारे सबूत हमने दे दिए कोर्ट में, जानबूझ के डिले करा जा रहा ताकि दोनों समाजों में तनाव रहे, विवाद रहे। नहीं, तो ये डिले जो आप करने की बात कह रहे हैं, आपको कानून पे, कोर्ट पे विश्वास तो होगा ना कि वो जो फैसला आएगा वहाँ पर उस मामले के बाद टीन शेड का जब कोई चीज़ ये इतिहास का विषय है और इतिहास तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये कोई उसमें कोई एक ने कानून बना दिया और उससे इतिहास बन गया। इसके लिए शहादत देनी पड़ती है, सर कटाने पड़ते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है, फांसी पर चढ़ना पड़ता है जब इतिहास बनता है। तो ये तो अमूमन कोर्ट का विषय था ही नहीं। ये तो सरकार के जो प्रधानमंत्री मूर्ति लगा रहे हैं और पुरातत्व विभाग उनके पास मौजूद है, उनके जो डायरेक्टर है वो 10 बार कह दिया उन्होंने कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज है, उसकी क्यों नहीं मानते? ये तो केवल राजनीति हो रही है और हमारे समाज को एक षड्यंत्र के तहत उसको जो हतोत्साहित और मनोबल डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ये तो अभी तक क्या ग्वालियर प्रशासन की तरफ से आपको कोई कांटेक्ट किया गया, कोई अल्टीमेटम ऐसा कुछ दिया गया है? मेरी IG साहब से बात हुई कल, और हमने लेटर भी जिलाधिकारी महोदय को और SSP साहब को भेजे है, IG साहब को भेजे। हमने उनसे कहा है स्पष्ट, हम कोई अनावश्यक वो नहीं चाहते। आप हमारी जो मांग है, और मांग भी कोई बड़ी नहीं है, फर्जी मुकदमे वापस हो जाए, रासू का एक उन लगी है वो वापस हो जाए, इनाम वापस हो जाए, जो 150 वाहन है वो छूट जाए। और एक बोर्ड है पुरातत्व विभाग का जो बिना किसी आदेश को उखाड़ के अलग रख दिया बोरीसर मंदिर पर, गुर्जर प्रत्यार राजाओं का, उसे लगा दें। हम कल जाके इसे वहाँ सब लोगों के सामने सहमति हो, प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, ये विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि सरकार विवाद बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वहाँ चुनाव है, तो हम जेलों से तो डरते नहीं हैं। अभी तो हम खुद गिरफ्तारी देंगे, फिर मध्य प्रदेश के हर जिले में गिरफ्तारी होगी, फिर पूरे देश के जहाँ जहाँ 12 प्रांतों में गुजर रहता सब जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी का बयान नहीं आया, PM का बयान नहीं आया, गृह मंत्री जी का बयान नहीं आया। गुजर चुनावी हिंदू बना रखा है, जब उसके हक अधिकार की बात आती है तो गुजर हो जाता है, फिर उससे नफरत हो जाती है। जब वोट आ जाता तो किसी से लड़ाना हो तो गुजर को आगे कर दो। देशभक्त कौम है, सीधी सादी कौम है, देश की भावनाओं में आगे कहीं भेज दो इसे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब युवा जागरूक हो रहा है, अपने अधिकारों को जान रहा है, और हम पूरे देश में एक शोषित वंचितों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की एक एकता बना रहे हैं, और जिसमें सब लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, SC ST, सब लोगों को हम, और हमारे सब प्रोग्रामों में आते हैं वो। यही पेट में सबसे ज़्यादा दर्द है सरकार के, कि ये तो दलित, गुजर और OBC और यादव और पटेल सब एक हो रहे हैं। तो इस पर इसे तोड़ने का प्रयास किया गया ताकि ये चुनाव में अपने वोट ना दे सकें, ये निकल के ना आ सकें, बस यही एक कारण है।
तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी। और इनका कहना है कि अब भले ही प्रशासन उनकी बात को भले ही अभी नकार रहा हो, लेकिन कल जो 12 अक्टूबर को उन्होंने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है उसमें वो जाएंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके साथ शामिल होंगे। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम के बीच जो सम्राट मिहिर भोज को लेकर राजनीति है वो कहां तक जाती है और इस पर प्रशासन और गुर्जर समाज का क्या कुछ आगे रिएक्शन देखने को मिलता है। मैं आपके माध्यम से एक बात और मैं ग्वालियर के तमाम समाज के लोगों और SC ST OBC के लोग जो आ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि सब हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, संवैधानिक तरीके से है। हम अपना रोष, अपनी असहमति, अपना जो है वो गिरफ्तारी देकर जता रहे हैं। तो कोई भी किसी तरह का यदि कोई उकसाए प्रशासन के अधिकारी, पिछले प्रोग्राम में भी उकसाने का प्रयास किया गया, कुछ जातिवादी अधिकारियों ने जानबूझ के गाली देकर, धक्का देकर और लाठीचार्ज करके उस प्रोग्राम को बिगाड़ा। आपके साथ कोई जाजती करे, लेकिन हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। हमें जो संवैधानिक तरीके से चलना, लोकतांत्रिक तरीके से चलना, प्रशासन चाहे कितनी जाजती कराए, हम जेल भरेंगे, सीना ठाक के भरेंगे और हम अपनी बात कहने आए हैं। कोई भी किसी तरह का जो कहीं भी इस तरह का जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में ना आए। जो शांति प्रिय लोग हैं, जो अनुशासन मानते हैं, जो कानून को मानते हैं, जो अपने देश के मानते हैं, वो सब लोग उसमें पहुंचेंगे और ऐतिहासिक आंदोलन होगा। और कल के बाद भी यदि बात नहीं सुनी गई तो फिर हम इसे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो बिल्कुल ये तमाम मांगों, मुद्दों, अपील के साथ रविंद्र भाटी जी का कहना है कि वो कल आंदोलन करेंगे और प्रशासन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बात को मानेंगे, ऐसा उनकी मांग है। अब देखना होगा कि आगे मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में क्या कुछ इसके परिणाम निकल कर आते हैं। नमस्कार, मोहित MP तक के लिए शुक्रिया।